अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो चैप्टर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिज जो हैं उनको डिस्कस किया था, तो आज हम टॉपिक साइटोस्केलेटन जो है उसको देखेंगे कि साइटोस्केलेटन जो है ये क्या होता है। तो साइटोस्केलेटन जो है बेसिकली साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स स्ट्रक्चर, यानी जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको हम साइटोस्केलेटन का नाम देते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, और ये क्या करते हैं, ये सेल को सपोर्ट देते हैं। तो इसके अलावा सेल की जो साइटोसोल है उसमें मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि सेल को जिससे सेल का जो स्केलेटन है वो बनता है। तो अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे फिलामेंट्स हैं, जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वगैरह जो है वो कहते हैं। तो सेल का स्ट्रक्चर जो है वो इसमें मौजूद होता है, और इसके अलावा ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स से मिलकर बनता है। इसमें हमारे पास जो है एक्टिन प्रोटीन है, और भी मुख्तलिफ इकसाम की प्रोटीन्स होती हैं, और एक हमारे पास प्रोटीन जो है वो ट्यूब्यूलन है, मायोसिन है और ट्रोपोनिन है। तो ये सारी प्रोटीन्स जो हैं ये मिल के सेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं और सेल को सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले हम फिलामेंट्स में से देख लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, ये लॉन्ग होती हैं और इसके अलावा इनकी ब्रांचेस नहीं होती, मींस ये अनब्रांच्ड होती हैं। इसके अलावा ये स्लेंडर ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं, और जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें ये हेल्प आउट करती हैं। माइटोसिस के प्रोसेस होता है तो वहाँ पर इसका फंक्शन जो है वो देखने में आता है, जिसमें स्पिंडल फाइबर्स जो हैं जब ओरिजिनेट होते हैं, तो जब सेल्स ने डिवाइड करना होता है तब ये सारा काम होता है। तो ये क्या करते हैं, ये असेंबली और डिसअसेंबली का काम करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं। इसके बाद हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स ये क्या होते हैं, ये बहुत ही सिलेंडर साइलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से भी ज़्यादा जो है वो सिलेंडर होते हैं, और इसके अलावा ये एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एक्टिन की भी दो टाइप्स होती हैं, अल्फ़ा एक्टिन और बीटा एक्टिन वगैरह। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो इनर फेस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो इनर फेस हैं उसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये इंटरनल सेल मोशन जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम साइक्लोसिस वगैरह कहते हैं, यानी साइक्लोसिस वगैरह में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद जो लास्ट पे हम देखेंगे वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, ये दोनों फिलामेंट्स के दरमियान में होते हैं, और इसके अलावा ये सेल को मेन शेप जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान में एक शेप जो है वो एग्जिस्ट करती है, और एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसका साइज़ और स्ट्रक्चर जो है वो इन दोनों के दरमियान में होगा, इंटर में होगा। स्टूडेंट्स, लेक्चर को हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो साइटोस्केलेटन, जैसे कि हमने कहा कि साइटोस्केलेटन जो है इसके पास साइटोस्केलेटन फैब्रिक्स होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बने हुए होते हैं। यानी साइटोस्केलेटन मींस ये सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है, और इसमें जो मेन प्रोटीन्स होती हैं वो साइटोस्केलेटन में जो प्रेजेंट होती हैं उनमें ट्यूब्यूल्स हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में होती हैं, जिससे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो मिलके बने हुए होते हैं। इसके अलावा इसमें एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन होती है, ट्रोपोनिन होती है, और इसके अलावा दूसरी प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि मायोसिन 2 वगैरह जो है ये मसल्स में पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सी सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं वो स्पेशल असेंबलीज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनी हुई होती हैं, जैसे कि सीलिया है, फ्लेजेला है, बेसल बॉडीज़ हैं, और इसके अलावा सेंट्रियूल्स वगैरह। तो जो साइक्लोसिस की मूवमेंट और इसके अलावा जो एम्यूबॉइड मूवमेंट्स होती हैं वो क्यों होती हैं, वो माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से ही होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये इंटरनल सेल मोशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेल को एक स्पेसिफिक शेप देते हैं, और ये इंटीग्रेशन होते हैं सेल के कंपार्टमेंट्स में।
इसके बाद हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स को अगर हम दोबारा से देखें, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और इसके अलावा स्लेंडर ट्यूबुलन प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इनका जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ये क्या करते हैं, ये असेंबली करते हैं और डिसअसेंबली करते हैं स्पिंडल के स्ट्रक्चर्स में जब माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं माइक्रो फिलामेंट्स को। माइक्रो मीन्स स्मॉल और फिलामेंट्स मीन फिलामेंट्स, यानी ये स्मॉल फिलामेंट्स होते हैं जो कि सिलेंडर होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप्स होती है इनकी। और ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, यानी जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। इनर जो फेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वहाँ पे। और इसके अलावा ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये इंटरनल सेल मोशन जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसको हम साइक्लोसिस का नाम देते हैं, जिसमें जो अमीबा है उसकी मूवमेंट भी और सिलिया फ्लेजेला वगैरह जो है उसकी ये मूवमेंट में उसको हरकत करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे लास्ट पे हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं इनका जो डायमीटर होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान में होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स में एक ब्रिज का जो है वर्क परफॉर्म करते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करते हैं, ये जो सेल की शेप है, सेल की एक प्रॉपर शेप जो है ये उसको मेंटेन करते हैं, यानी सेल की शेप को स्पेसिफाई करने में, उसको रेगुलर बनाने में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है उसमें हमने साइटोस्केलेटन को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। और इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंट्रीओल्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।